हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल ऑल इन वन स्टडी में। फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में रेलवे से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और जितने सारे रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए ये वीडियो बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1950, यानी कि 1950 में हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। फ्रेंड देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर जंक्शन, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, आप उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पड़ता है, गोरखपुर जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई। आप ये याद रखिएगा, मार्च 1905 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगलसराय, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा यार्ड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो ये मुगलसराय में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसको 1924 में अलग कर दिया गया था, रेलवे को सामान्य बजट से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठवें क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में भूमिगत रेलें कहाँ चलाई जाती हैं। फ्रेंड देखो, भूमिगत रेलें से मतलब है कि जो ज़मीन के नीचे चलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे चलाई जाती हैं, कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड, और भी जगह पे अभी इस पे कार्य हो रहा है, अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये आने वाले समय में चेंज हो सकता है। बट अभी कहाँ कहाँ पे चलाई जा रही हैं, तो वो कोलकाता चलाई जा रही हैं, दिल्ली और बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। फ्रेंड देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। फ्रेंड देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच दो ट्रेन चलती है, जो कि पहला है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा है थार एक्सप्रेस। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। आपको ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि समझौता एक्सप्रेस किन 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 के बीच चलती है। ठीक है, कौन से देशों के बीच चलती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत पाकिस्तान, या फिर दे सकता है थार, और थार एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है, तब भी आपका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको अगर वो घुमा के भी पूछे तो आपको उसको आंसर उसका करेक्ट करके आना है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है वो दो चलती है। पहला चलता है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा चलता है थार एक्सप्रेस। करेक्ट हो गया, पूरा चीज़ अब क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में रेल लाइनें बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, ये लॉर्ड डलहौजी, जो कि आज नहीं, ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, तो इन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है। इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी जी ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिवीज़नों की संख्या कितनी है। फ्रेंड देखो, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 17 रेलवे जोन है, और ये देखिए 17 रेलवे जोन है और 67 डिवीज़न है। ठीक है फ्रेंड, देखो ये सेक्टर में जो बांटा जाता है वो हर एक, आप देखोगे हर एक स्टेट में अलग अलग जोन होता है और डिवीज़न होता है। तो ये जो पूरा मिला के भारत की बात कर रहा है, तो भारत में पूरा मिला के वो 17 रेलवे जोन है और 67 डिवीज़न है। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है।
तो भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर भोलू है। ठीक है फ्रेंड, देखो भोलू एक हाथी है। ठीक है, आप ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पे फिगर अच्छे से बन नहीं रहा, बट ये फ्रेंड देखो ये हाथी है, ऐसे ये सूंड है और ये अपने एक हाथ में ये लालटेन लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, जो कि गार्ड के रूप में ये संकेत है। और ये गज, फ्रेंड देखो गज हाथी है, हरी बत्ती वाला लालटेन उठाए हुए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, गार्ड के रूप में गज, हरी बत्ती वाला लालटेन उठाए हुए। हरी बत्ती का एक लालटेन उठाया है जो कि एक हाथी है। ठीक है, ये शुभंकर है भारतीय रेलवे का। ठीक है फ्रेंड, और मैं आपको बता दूं कि जो शुभंकर होता है, जैसे कि कोई एक चिन्ह होता है किसी भी चीज़ का, तो वो पर्टिकुलर आप मान सकते हो कि इसका चिन्ह होता है, एक प्रतीक है। ठीक है, तो कौन है वो? भोलू है, भोलू नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है? फ्रेंड देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये पता होगा। ठीक है, तो ये है माल भाड़ा। माल भाड़ा मतलब फ्रेंड, जो आप देखते हो कि ट्रेनें होती हैं जो ढुलाई करती हैं और जो सामान को ले जाती हैं। ठीक है, आप रेलगाड़ी रेल होता है ना, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, वो पैसेंजर ट्रेन नहीं। ठीक है, मालगाड़ी जिसे आप बोल सकते हो इजी वे में, तो वही चीज़, उसी चीज़ को ये लिखा है माल भाड़ा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। तो इससे सबसे ज़्यादा आमदनी होती है माल भाड़ा से, और उसके बाद जो होती है वो होती है जो कि आप देखते हो जनरल चलता है, जिसमें पैसेंजर और यात्री लोग यात्रा करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे उससे होती। अगर आपसे पूछ भी दे कि सबसे ज़्यादा किससे होती है और आपको दोनों ऑप्शन दिया रहा है, तो आप माल भाड़ा को फर्स्ट नंबर दोगे, और जो जिसमें यात्री लोग ट्रैवल करते हैं वो सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, उससे दूसरे नंबर पे आमदनी होती है, तो सबसे ज़्यादा माल भाड़ा से होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूछा भी है सबसे बड़ी आमदनी। ठीक है, तो वो माल भाड़ा से होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रेलवे का प्रशासन व संचालन किसके पास है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका रेलवे बोर्ड के पास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? फ्रेंड देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से रट लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये श्योर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए भारत में सबसे पहले ट्रेन कब और कहाँ चली? तो देखिए सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई एवं ठाणे के मध्य चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853, ये आप डेट ध्यान रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे चली थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं? ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर है 13.28 लाख नियमित कर्मचारी हैं। ठीक है फ्रेंड, 13.28 लाख। ठीक है, यानी कि 13,28,000। ठीक है, आपको ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। देखो ये आप एक तरह से कह सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा, जो कि अगर किसी जगह पे जो कर्मचारी हैं तो वो सबसे ज़्यादा रेलवे में है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है 13,28,000। ठीक है फ्रेंड, देखो ये डेटा चेंज होता रहता है, मैं आपको ये करेंट डेटा बता रहा हूँ। इस समय 13,28,000 जो कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कर्मचारी की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? ठीक है फ्रेंड देखो ये जितने भी सारे आप जैसे वैकेंसी निकलती है, जितने भी भर्तियां कराई जाती हैं, बहुत सारे देखोगे रेलवे में होती है। गार्ड की होती है, और टीटी की होती है, और अंदर अधिकारियों की होती है। तो जितनी सारी भर्ती होती है, ठीक है, तो उन भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? ठीक है, तो ये 19 है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जो कि अभी आपका आने वाला एग्जाम एनटीपीसी है। ठीक है फ्रेंड, आप इसको टारगेट करो, ये एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट से दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 19 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? तो वो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? ठीक है फ्रेंड, देखो वर्तमान मूल्य जो है वो 5 रुपया निर्धारित किया गया है। जैसे आप अगर किसी भी स्टेशन पे जाते हो तो आपको एक रेलवे टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म टिकट जिसे आप बोलते हो, तो वो 5 रुपया निर्धारित किया गया है। फ्रेंड देखो, ये कहीं कहीं का अलग हो सकता है, ये दिल्ली का अलग हो सकता है, मुंबई का, बट जो एक रेलवे बोर्ड के द्वारा मानक तय किया गया है वो है 5 रुपया। ठीक है फ्रेंड, अभी तो सारे आप देख रहे हो चेंजेस हो रहे हैं, इसको प्राइवेट किया जा रहा है, जो कि ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है और बहुत ज़्यादा ये प्राइस को बढ़ाया जा सकता है और वो लोग 50 रुपये कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा आप लोग सोचो कि ना हो तो अभी बढ़िया है, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो फिर हम लोग के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, रेलवे रेलवे 765 किलोमीटर रोहा से मंगलौर तक जाती है, यह किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ठीक है, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी कब, कहाँ और किस नाम से शुरू की गई? देखो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। तो देखो, ये हो जाएगा कब। ठीक है, कब, कहाँ और किस नाम से शुरू की गई? तो फ्रेंड सबसे पहले ये 1982 में स्टार्ट की गई थी। कब? 1982 में स्टार्ट की गई थी। आपको ये आंसर मिल गया। कहाँ? तो फ्रेंड ये दिल्ली से जयपुर के मध्य। और किस नाम से? ठीक है फ्रेंड, तो किस नाम से चली गई थी? तो ये पैलेस ऑन व्हील के नाम से। ठीक है, तो आपको ये पूरा आई थिंक आंसर मिल गया होगा। ये पैलेस ऑन व्हील 1982 यानी कि 1982 में दिल्ली से जयपुर के मध्य शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? देखो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा अगर आपसे पूछेगा तो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 22, 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? 3 गेज वाला सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। ठीक है फ्रेंड, तो वही इंपॉर्टेंट है, सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन 3 गेज वाला स्टेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखो फ्रेंड, ये पूछा जा सकता है, भारत का सबसे व्यस्त देखो ये यही सब फ्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। सबसे लंबा कौन सा होता है और सबसे छोटा होता है, सबसे व्यस्त पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आई थिंक आपको सारा इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हो सके तो इसे वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, ताकि आपके कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, तो वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे जो व्यस्त रेलवे स्टेशन है वो लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है फ्रेंड, मेट्रो मैन जो उपनाम से जाना जाता है वो है श्रीधरन, सॉरी फ्रेंड श्रीधरन, ध्यान रखिएगा, श्रीधरन। और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन, देखिए मैं आपको अभी इसके आगे बताऊँ कि सबसे लंबा जो है वो देखिए फ्रेंड गोरखपुर में है, गोरखपुर जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको इसके पीछे बताया हूँ और अभी बताया हूँ सबसे व्यस्त बताया हूँ वो है लखनऊ में। और ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन, ठीक है, तो वो उसका नाम ईब है। ठीक है फ्रेंड, आई बी, इसको ईब बोल सकते हो, आई बी। यहाँ पे देखो आपको क्लियर कर दिया है कि अंग्रेजी वर्ड अक्षरों की संख्या की दृष्टि से, ठीक है, वो आई बी है, सबसे छोटा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रेलवे के सबसे रेलवे के सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन
का नाम क्या है? देखो फ्रेंड, वो सबसे छोटा नाम का था और ये सबसे लंबा नाम का है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकट वेंकट वेंकटनर सिन्हा, वेंकटनर सिन्हा राजू वारीपेटा। ठीक है फ्रेंड, सॉरी मुझे बोलने में यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई, बट आप इसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लेना। ठीक है, तो ये वेंकटरन सिन्हा राजू वारीपेटा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी फ्रेंड, ये यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गया था, तो आप आई थिंक इसको आप समझ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे स्टेशन का सबसे ऊंचा, ये पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, सबसे ऊंचा वो है सिमिलीगुड़ा। ठीक है, सिमिलीगुड़ा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? देखो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी अगर आपसे पूछेगा तो वो है प्रयागराज एक्सप्रेस। ठीक है, प्रयागराज एक्सप्रेस सबसे लंबी रेलगाड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी है। ठीक है फ्रेंड, वो है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड, जो कि लगभग 4263 किलोमीटर तय करता है। ठीक है फ्रेंड, जो कि असम में चलाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला अगर पूछा जाता है कि रेलगाड़ी कौन सा है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस। आप नाम ध्यान रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस। और अगर आपसे पूछेगा दूरी, तो आप ध्यान रखिएगा 4263 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड देखिए मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में सबसे छोटी रेलवे स्टेशन रेलवे दूरी है, तो वो है नागपुर से अजनी। ठीक है, नागपुर से अजनी जो कि लगभग 3 किलोमीटर है, बहुत छोटा दूरी है फ्रेंड, नागपुर से अजनी। तो फ्रेंड मैंने आपको इसमें रेलवे से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।